नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नाकरे क्लास में। मैं दिलीप नाकरे आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपके लिए, जैसे कि मैं पहले ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ा चुका हूँ, तो अब पार्ट आपका 4 है। आज हम सीखेंगे अब मतलब डेली बेसिस पर हमें क्या कुछ ना कुछ यूजेस करते जाना है ताकि हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो इसी प्रकार आज हम जो यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग। हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग कब करते हैं ये आज हम जानेंगे। और जैसे कि अगर हैज़ टू हैव टू की नॉर्मली अगर बात करें तो बहुत ही बेसिक सिंपल यूज है इसका, क्योंकि हैज़ टू हैव टू का मतलब फीलिंग ऑफ कंपल्सन। जब कोई किसी कार्य को करने का मन है या नहीं है लेकिन हमें करना पड़ता है तो वहाँ पर हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं। तो इसका पहले ऑर्डर जान लेते हैं, कैसे इसे फॉर्मेट करेंगे, किस फॉर्मेट पर रखेंगे और कैसे फॉर्म करना है इसको। तो ऑर्डर जो रहेगा इसका वो समझते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज टू या हैव टू। अगर हैज टू की बात करें और हैव टू की बात करें तो डिफरेंट क्या है। हैज टू हैव टू आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा मैन होता है प्रत्येक वाक्य में। उसके बाद हैज टू अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हैज टू का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है यानी बहुवचन है तो हम फिर हैव टू का प्रयोग करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा जाएगा, बाकी अदर जो वर्ड आता है ऑब्जेक्ट जो आता है वो बाकी उसको यूज करना है। तो वैसे अगर मैं बता दूं आपको, स्पोकन के तौर पर हम वर्ब और ऑब्जेक्ट को दोनों को एक्शन बोलते हैं। तो एक्शन अभी मैंने क्लियरली लिख दिया है ताकि आपको कोई डाउट ना हो, और ग्रामेटिकली भी हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते चले ताकि बाकी एक्चुअल में क्या है कि अंग्रेजी बोलना कोई टफ नहीं है, सीखने के लिए फ्लुएंसी के साथ भी सीख सकते हैं। लेकिन स्पोकन के व्याप पर अगर हम चलेंगे तो उसमें क्या है कि बहुत सारी गलतियाँ निकलेंगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप कुछ चीज़ें मतलब गलत सीखें। और बोलने में तो बोल सकते हैं, आप अंग्रेजी बोलेंगे तो गलत भी बोल देंगे तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम ग्रामेटिकली भी अगर हम अंग्रेजी सही बोलते हैं तो ये और बेटर रहेगा हमारे लिए। तो जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है वहाँ फ्लुएंसी के साथ पढ़ाएंगे, और जहाँ लगेगा कि हाँ ग्रामेटिकल एरर्स को दूर करके भी हम सीख सकते हैं तब भी आसानी रहेगा, तो वो नॉर्मली लेके चलेंगे। तो ये सब्जेक्ट हो गया। हैज टू या हैव टू दोनों में से एक लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अभी समझते हैं कि कुछ एग्जांपल के साथ कि कैसे इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि उसे झूठ बोलना पड़ता है। इस वाक्य में जैसे कि हमें पता चलता है कि हमें ये फील हो रहा है कि देखा ही पड़ता है कि उसको झूठ बोलना पड़ता है, बोलता नहीं है, मतलब बोलना नहीं चाहता है, मन है, यानी कि उसका मन तो नहीं है झूठ बोलने का लेकिन उसको बोलना पड़ता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे ये आएगा ही, उसके बाद ये सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हैज टू। उसके बाद कौन सा काम करना पड़ रहा है, झूठ बोलने का, तो झूठ बोलना होता है टेल है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो वर्ड्स हैं, मीनिंग्स जो हैं, क्रियाएं जो हैं, एक्शन जो हैं, वो तो हमको याद करना पड़ेगा। याद नहीं करना चाहते उसका एक सिंपल वे यही है कि हम उनको सेंटेंस में फ्रेम करके सेंटेंस के माध्यम से यूज करके अगर हम प्रैक्टिस करें तो सेंटेंस में फ्रेम करना आसानी से प्रैक्टिस होते रहेंगे, रिवाइज होते रहेंगे। दूसरा हमें वर्ब्स जो है, एक्शन जो है वो याद हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो। एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम्हें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। तुम्हें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है।
अगर आपको कोई डाउट है या कोई इश्यू हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अब हम बता सकते हैं। दूसरा क्या है कि अभी इसमें ऐसा कोई खास डिफिकल्टीज वाला वर्ड या डिफिकल्टीज मुझे नहीं लगता कि रीज़न क्या है। अगर आपको लगता है तो आप मुझे अपनी जो भी आपकी राय है सब शेयर कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो तुम्हें का आएगा यहाँ पे यू, उसके बाद सिंगुलर नहीं है प्लूरल है तो हैव टू आ गया यहाँ पर, यू हैव टू। अब यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, यू अंग्रेजी बोलनी पड़ती है तो यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। और एग्जांपल लेते हैं, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। मन तो नहीं है लेकिन उठना पड़ता है। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो मुझे आ गया आई हैव टू, क्योंकि आई यू भी थे ये प्लूरल है, बाकी ही सी इट और कोई नाम ये सिंगुलर में आते हैं। बस इतना पता होना चाहिए आपको सब्जेक्ट के बारे में, बाकी तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आई हैव टू एक्शन क्या है यहाँ पे, जो सुबह जल्दी उठना पड़ता है। सुबह जल्दी उठना होता है गेट अप अर्ली। गेट अप मतलब उठना, अर्ली मतलब जल्दी। अब कब उठना पड़ता है, इन द मॉर्निंग, सुबह। ऐसे माता जी को खाना बनाना पड़ता है या पकाना पड़ता है। माता जी को खाना बनाना पड़ता है। मदर हैज टू कुक द फूड। खाना पकाना, भोजन पकाना होता है कुक, और क्या कुक द फूड यानी कि भोजन पकाने की बात की जाए। कुक माने पकाना, फूड मीन्स भोजन। मदर हैज टू कुक द फूड। इसी प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं जिस एक्शन को हम करना चाहें। तो ये बहुत ही आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी। व्हाटएवर आप दूसरा मैं आपको बोलने का तरीका बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसे खुद से प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं या कहीं बोलना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि पहले मैं इसे हैबिट में कैसे लेके आऊँ, एटमॉस्फियर नहीं है तो कैसे क्रिएट करूँ। तो एटमॉस्फियर क्रिएट करने के लिए आपको ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, कुछ बहुत ही ईजी है, आसान है, सिंपल है। कोई भी एक वर्ब ले लो जिसको आप याद करना चाह रहे हो, वर्ब आपको याद नहीं। जैसे गो टू अब्रॉड, विदेश जाना। आई गो टू अब्रॉड, मैं विदेश जाता हूँ। मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये सब्जेक्ट प्लस एक्शन, सब्जेक्ट के साथ एक्शन जोड़ दो, सेंटेंस क्रिएट हो जाता है। और सेंटेंस जो बनता है हमारा, फ्रॉम जो भी सेंटेंस फ्रेम होता है हमारा, उसका एक पूर्ण अर्थ निकलता है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ यही है कि सब्जेक्ट और एक्शन जो कार्य है उसको दोनों को जोड़ दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। जैसे खेलना, प्ले होता है, आई प्ले मैं खेलता हूँ। टाई ये पहचान है, उसकी डेफिनेशन है, हिंदी वाक्यों में आते हैं। और अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर हैज टू एक्टिविटी तो कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए करना क्या है समझते हैं। तो हैज टू हैव टू के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए स्टडी होता है पढ़ाई करना, मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी। अगर मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है तो आई हैव टू स्टडी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, आई जो सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के हिसाब से है ना। तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ती है, यू हैव टू स्टडी। हमें करनी पड़ती है, वी हैव टू स्टडी। अच्छा उन्हें करनी पड़ती है तो दे हैव टू स्टडी। उसे करनी पड़ती है, थर्ड पर्सन आ गया, ही हैज स्टडी। अगर किसी फीमेल की बात कर रहे हैं, उसे करनी पड़ती है तो सी हैज टू स्टडी। राम को पढ़ाई करनी पड़ती है तो राम हैज टू स्टडी।
सीता को पढ़ाई करनी पड़ती है, तो सीता हैज टू स्टडी। इसी प्रकार से अगर आप रिपीट एंड बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे मिरर के सामने या खुद से अकेले में, तो मैं आपको गारंटी, विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आप ये बहुत ही आसान होगा आपके लिए बोलना। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और उसके बाद आप इसको लोगों के सामने बोल पाएंगे। यही फॉर्मेट हमें फॉलो करना पड़ेगा, हमें इससे आसान कोई मेथड हो ही नहीं सकता। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।